हेलो एस्पिरेंट्स। उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हिंदी ऑप्शनल का क्लासेस हम लोग कर रहे थे और हम लोग क्या पढ़ रहे थे आइए समझते हैं। आप क्लासेस रेगुलर देख रहे हैं कि नहीं, बताइए कैसा लग रहा है क्लासेस, आपको समझ आ रही है कि चीज़ें नहीं, आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं। और प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी ऑप्शनल का, यूपीएससी हिंदी ऑप्शनल हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी ऑप्शनल है ना। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कहानीकार जयशंकर प्रसाद, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं थोड़ा सा समझते हैं। हम लोगों ने पिछले इसको 3 पार्ट में किया गया था, तो हम लोग तीनों पार्ट में हम लोग क्या क्या किए हैं और क्या क्या करेंगे ये हम एक बार बता देता हूं आपको। देखिए हम लोगों ने क्या क्या किया है, देखिए एक मिनट फ्रेंड्स। तो हिंदी का खंड हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी कहानी का खंड। और कहानी का जो इतिहास है उसका 5 चरणों में बांटा गया फ्रेंड्स। पहला चरण पर क्लास हो चुका है फ्रेंड्स, प्रेमचंद पूर्व युग, जिसे 1901 से 1915 में बांटा गया। इसमें जो हिंदी की पहली कहानी है उसे हमने कौन सा नाम है, अ, आपने क्लासेस देखा है कि नहीं, कमेंट करिए वो कहानी का नाम। पहला कहानी किसे मानते हैं हिंदी का, प्लेलिस्ट में जाइए आपको वो मिलेगा क्लासेस। हिंदी की पहली कहानी है ना, पार्ट पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। लंबा है सिलेबस तो हम लोग पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। दूसरा चरण हम लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो क्लासेस है ये दूसरा चरण का ही क्लास है। और प्रेमचंद प्रसाद युग, प्रसाद का पूरा नाम जयशंकर प्रसाद है ना, प्रेमचंद प्रसाद युग 1915 से 1936 कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज आगे और भी है, 5 चरणों में बांटा गया, ये सब हम लोग साइड में हम लोग फिर बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो प्रेमचंद प्रसाद युग कर रहे हैं, प्रेमचंद प्रसाद युग फ्रेंड। तो ये कब से शुरू हो रहा है, इसका टाइम पीरियड देखिए 1915 से 1936 है। इसमें प्रसाद और प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ना है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी वो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, वो क्लासेस आप देखते रहिए, प्ले पार्ट 2 और पार्ट 1। फिर क्या किया हमने, कहानीकार प्रेमचंद के बारे में समझा कि कहानीकार प्रेमचंद को कैसे है। इनकी कहानियों को 2 चरणों में बांटा गया, ठीक है फ्रेंड्स। 1907 से लेके 1907 से 1926 तक आपको एक है, और फिर 1926 से 36 तक आपको दूसरा चरण। पहला चरण को क्या कहा गया, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो इसके 2 चरण में बांटे गए, 1907 से लेके आपको है ना, शुरू होता है। और फिर आपको 1907 से 1936 होता है ना, तो 1907 से 1926 एक चरण और 1926 से 1936 दूसरा चरण। तो इसके पहले चरण को कहा जा सकता है, इसको 2 चरणों में बांटा गया है फ्रेंड। देखिए 2 चरणों में बांटा गया है, ये हम लोगों ने पढ़ा, 2 चरणों में बांटा गया है। तो पहले चरण को कहा जाता है आदेशोन्मुखी यथार्थवाद, है ना। जिसमें यथार्थवाद यानी हकीकत तो होता है फ्रेंड्स, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें आदर्श की बातें भी रहती है। इसकी कुछ कहानियों के उदाहरण समझे। और दूसरा चरण को बोलते हैं यथार्थवाद चरण, ठीक है, ये हम लोगों ने समझा। तो जो पहले चरण की प्रमुख कहानियां हैं प्रेमचंद की, ये इसमें कौन कौन सा आता है, बड़े घर की बेटी, है ना, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी और मंत्र, है ना, और इस तरह से बूढ़ी काकी, ये सब हमने समझा उसमें क्यों मूल कहानी क्या है। फिर दूसरे चरण जो प्रेमचंद की दूसरे चरण है, जो परिपक्व चरण है और जिसे आपको यथार्थवाद कहा जाता है, यथार्थवाद चरण, उसमें जैसे अलग योद्धा हो गया, ईदगाह हो गया, सदगति हो गया, शतरंज के खिलाड़ी हो गया, पूस की रात और फिर कफन, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल चर्चा किया। और प्रेमचंद में काफी क्लासेस में काफी कुछ किया जिसको आप नोट्स में लिख सकते थे। ये कला के बारे में आप अपने से लिख पाएंगे, इतना क्लासेस में चर्चा होगा। अब कहानीकार जयशंकर प्रसाद को हम लोग इस क्लास में करेंगे। आप समझ पा रहे चीजें, क्लियर हुई यहाँ तक। ये पीछे वाले वीडियोस आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, आपको हिंदी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल में, उसको आप देखिए। देन आप, ये क्योंकि लॉन्ग टर्म है फ्रेंड्स, आपको लंबे सिलेबस होता है, तो पार्ट पार्ट में हमने किया है। अब क्या है कि हम लोग हिंदी कहानी का प्रसार, और क्या क्या हो रहा है चैनल में, चैनल में आपको डेली करंट अफेयर्स मिल रहा है, करंट अफेयर्स है ना, ये मिल रहा है आपको। आपको पीवाईक्यू एनालाइज हो रहा है ना, इसमें से आपको मॉडर्न इंडिया चल रहा है अभी, आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आर्ट एंड कल्चर ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और फिर आगे और भी चीजें कंप्लीट होगी, साथ में एनसीईआरटी चल रहा है, उसके साथ प्रैक्टिस भी हो रहा है। और फिर आपको पीवाईक्यूज जो मेंस लेवल के वो होगा, टॉपर्स कॉपी होगा, एनालाइज, और काफी कुछ होगा। चैनल में आप जुड़े रहिए, ठीक है। अब क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाती है, तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहानीकार जयशंकर प्रसाद को हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बारे में, ठीक है, पॉइंट पॉइंट में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट देखिए, जयशंकर प्रसाद मूलतः छायावादी कवि हैं फ्रेंड्स, ठीक है, छायावादी कवि आप लिखिए। जयशंकर प्रसाद जो है मूलतः छायावादी कवि हैं, किंतु उन्होंने हिंदी गद्य के क्षेत्र में नाटक और उपन्यास के साथ साथ कहानी परंपरा के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब जयशंकर प्रसाद जो है मूल रूप से कविता लिखते हैं फ्रेंड्स। क्या आपने उनकी कविताएं पढ़ी है कि नहीं, कौन सी उनकी सबसे प्रिय कविता आपको लगी, पढ़ते अगर आपने पढ़ा तो कमेंट करिएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि नाटक और उपन्यास के साथ साथ कहानी परंपरा में भी विकास का योगदान दिया फ्रेंड, ठीक है।
वे प्रेमचंद की तरह सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं रखते, बल्कि वे रोमांटिक या स्वच्छंदवादी दृष्टिकोण के आपको रचनाकार थे। तो ये चीज आप समझे कि जैसे मैंने बताया कि किसी भी लेखक के बारे में वो कैसा लिखता है ये जानना है तो आप उसका परिवेश देखिए कि वो कैसे पला बढ़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, बचपन में प्रेमचंद ने दुखों का सामना किया, काफी गरीबी से जिया, तो वे गरीब है फ्रेंड्स, उन्हें भूख का पता है कि कैसे होता है, तो वे जो लिखेंगे उसमें गरीबी, दरिद्रता और ये सब चीजें हमने पिछली क्लास में बताया था आपको कि ये सब चीजें ज्यादा दिखेगी, झलक आएगी। और जो रचनाकार जिनका पेट जैसे भरा हुआ है फ्रेंड, जो थोड़े रिच बैकग्राउंड से आते हैं, वे क्या लिख रहे हैं, वे प्रेम और ये सब के बारे में लिख रहे हैं। हालांकि दोनों सही है क्योंकि मानसिक स्तर पर रचनाएं हैं, इनकी जितनी भी रचना है वो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से है। उन्होंने कुल जयशंकर प्रसाद ने उन्होंने कितनी कहानियां लिखी आपको 69 कहानी, 69 कहानियां लिखी, जो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी तथा इंद्रजाल कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई। अगर आपको खरीदना है फ्रेंड्स तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये जो कहानी के संग्रह है फ्रेंड्स, इसमें आपको सारी कहानी आपको 69 कहानी आपको मिल जाएगा। उनकी पहली कहानी लिखी है, आप पॉइंट पॉइंट में ये सब लिखते चलिए। उनकी पहली कहानी 1911 ईस्वी में लिखित ग्राम मानी जाती है। तो ग्राम जो है फ्रेंड्स वो आपको इसके सबसे पहली कहानी है 1911 में लिखा गया। आकाशदीप, पुरस्कार, मधुआ, गुंडा, आदि प्रसाद की बहुचर्चित कहानी। तो ये जो कहानियां ये आपको इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की। पॉइंट दूसरा देखिए, इस तरह पॉइंट पॉइंट में समझिए। प्रसाद का दृष्टिकोण प्रेमचंद से काफी अलग है फ्रेंड्स। प्रेमचंद जिस प्रकार आपने देखा कि कितनी उनकी मार्मिक कहानियां थी, गांव के परिप्रेक्ष्य में वे रखते थे, परिदृश्य दिखाते थे गाँव का, और कई चीजें वो ऐसा कहानी था। आपने पढ़ा प्रेमचंद की कहानी, आप समझिए कि जो प्रसाद है उनकी कहानी प्रेमचंद से एकदम अलग है। उनकी जो है चेतना राष्ट्रवाद और संस्कृति आदर्शवाद जैसे तत्वों से निर्मित है ना फ्रेंड्स। तो उनकी जो चेतना है फ्रेंड्स वो राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक आदर्शवाद जैसे तत्वों से निर्मित है, इसलिए देश प्रेम जैसे विषय उनकी कहानियों के केंद्र में है। इनके लिए वे अपनी कहानियों में अतीत की पृष्ठभूमि लेते हैं। तो ये अपना कहानियों में बैकग्राउंड के रूप में थोड़ा पीछे जाके वो पृष्ठभूमि लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा अतीत का चर्चा करते हैं, और देश प्रेम पर उनका जोर है। ये आप लिखिए, सांस्कृतिक यथार्थवादी जैसे तत्व, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक आदर्शवाद। तो देश प्रेम जैसे जो कहानियां है, प्रेम कहानी, वो सब वो लिखते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, सामाजिक यथार्थ से ज्यादा महत्व उन्होंने व्यक्ति के मन के भीतर विद्यमान मानसिक यथार्थ को दिया है। तो सामाजिक यथार्थ जो है फ्रेंड्स उससे ज्यादा वो व्यक्ति के मन को, समाज किससे बनता है फ्रेंड्स, व्यक्ति से। तो प्रेमचंद ने क्या किया, ऐसे समझिए, समाज किसे, एक व्यक्ति है और समाज बहुत सारे व्यक्तियों का समूह है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे हैं। तो प्रेमचंद ने पूरे समाज के बारे में जिक्र किया है। ठीक है, और आपको प्रसाद ने क्या किया, व्यक्ति के मन में जो चल रही चीजें हैं उस पर बल दिया है। अगर एक व्यक्ति सुधर जाए तो पूरा समाज धीरे धीरे सुधरता है। ठीक है, तो इसलिए उनका ये ऐसा कहानी का तत्व है। तो सामाजिक यथार्थ से ज्यादा महत्व उन्होंने क्या किया, व्यक्ति के मन में के भीतर विद्यमान मानसिक यथार्थता को दिया है। आकाशदीप की न्यायिक चंपा नायक से गहरा प्रेम करती है। तो आकाशदीप जो कहानी उनका, उसमें क्या है कि नायिका जो है वो आपको, नायिका मतलब हीरोइन होता है फ्रेंड्स, उनका नाम है चंपा, और नायक मतलब हीरो होता है। उससे क्या है, गहरा प्रेम करती है, किंतु उसे पता चलता है कि नायक ही उसके पिता का हत्यारा है। आप बताइए फ्रेंड्स, अगर कोई महिला है वो बताइए, सोचिए कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, बहुत अच्छा प्रेम करते हैं, और आपको बाद में पता चलता है कि वो आपके पिता का हत्यारा निकला, वह गहरे अंतर द्वंद से गुजरते हुए, ऐसा केस स्टडी में हम लोग करते हैं ना कि इस केस स्टडी में आप क्या करिएगा, तो बताइए, ऐसा सोचिए आप 2 मिनट पॉज करके कि आप इस कहानी को पढ़िएगा आकाशदीप, आपको अच्छा लगेगा कि जब मानसिक स्तर पर आपको सोचने पर गंभीर मजबूर किया जाएगा कि बताइए आप जिसे बेहद प्रेम करते हैं वो बाद में आपको पता चलता है कि उसने आपके पिता का हत्या किया है, तो आपको कैसा लगेगा। गहरे अंतर्द्वंद में गुजरते हुए नायक की हत्या का निश्चय करती है। वो फिर क्या सोचती है कि मैं नायक को हत्या कर दूंगी, क्योंकि प्रेम तो है, पिता से भी प्रेम था उसका, तो इस वजह से सोचिए आप क्या करते, कमेंट करिए ऐसा अगर आपके साथ होता। आप अगर लड़के भी हैं तो सोचिए कि आप ऐसा इमेज करिए कि आप उस वक्त क्या करते, कमेंट करिएगा। ठीक है, क्या आप नायक का हत्या करते या क्या करने का निश्चय करते। तो आपके मानसिक चेतना पर आपका प्रभाव कर रहा है ना।
किंतु कर नहीं पाती है, ठीक है फ्रेंड्स, पर वो चाहती है करे पर वो कर नहीं पाती। पुरस्कार की नायिका, देखिए दूसरा कहानी है पुरस्कार, उसकी नायिका मधुलिका है ना, को पता चलता है कि उसका प्रेमी राष्ट्रद्रोही है। उसके मन के भीतर कर्तव्य और प्रेम का द्वंद्व शुरू होता है। आप बताइए कि ये पहला स्टेज था कि जब आप, देखिए मैं कुछ स्टडी दे रहा हूँ, देखिए पहला है कि कौन सा है पहला फ्रेंड्स, पहला है आकाशदीप। आकाशदीप आपने पढ़ा, आपसे पूछा गया कि आप एक महिला है, आप जिसे प्रेम करते हैं वो आपके पिता का हत्यारा है, तो आप क्या करेंगे। आकाशदीप में महिला उसे मारने का ट्राई करती है पर मार नहीं पाती, आप क्या करते हैं कमेंट करिएगा। दूसरा मैं बता रहा हूँ कि पुरस्कार, पुरस्कार में नायिका को ये पता चलता है, ये आखिरकार नायिका पे ही इतना बल क्यों दे रहे हैं फ्रेंड्स, इतना सोचने पर मजबूर किया जा रहा है उनको, कि पुरस्कार में नायिका जो है उसका कैरेक्टर का नाम है मधुलिका। उसे पता चलता है कि वो जो जिससे प्रेम करती है फ्रेंड्स, उसका जो प्रेम है वो देशद्रोही है फ्रेंड्स। सोचिए आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, ठीक है। बताइए, वह अपने कर्तव्य का अनुसरण करने हुए सच्चाई उजागर करती है, किंतु जब उसे पुरस्कार देने के लिए घोषणा की जाती है तो वो अपने लिए प्राण दंड मांगती है। फ्रेंड्स आप जिसे प्रेम करते हैं वहां पे और कुछ आपकी बातें समझ नहीं आएगी फ्रेंड्स। अगर आपने प्रेम किया है कि नहीं आप कमेंट करिएगा, आपको पता है कि नहीं प्रेम के बारे में। जब आप किसी से प्रेम या लव करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप सभी बातें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आप बस उसे फील करते हैं ना फ्रेंड्स। तो उस वक्त क्या है कि जो नायिका है वो उससे प्रेम करती है, पर देश प्रेम ये भी तो एक कर्तव्य है उनका, है ना। तो ये अपना कर्तव्य है उसको, तो कर्तव्य का अनुसरण करते हुए ये घोषणा कर देती है, सबको बता देती है, उजागर कर देती है कि ये पति जो है मेरा या फिर ये प्रेमी जो है मेरा, ये आपको देशद्रोह है, ठीक है। लेकिन जब उसको पुरस्कार दिया जाता है कि तुमने देशद्रोह को पकड़वाया, तो वो अपने लिए प्राणदंड मांगती है, क्योंकि फ्रेंड्स वो उससे प्रेम करती थी। आप क्या करते अगर आपको पता चलता कि आपके जो प्रेमी है, अगर आप मेल हैं तो आप फीमेल को सोचिए, और अगर फीमेल है तो मेल को सोचिए। ऐसा आप कर सकते हैं कि आपकी जो प्रेमी है या प्रेमिका है वो देशद्रोह है, देशद्रोही है, तो आप क्या करेंगे कमेंट करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या आप गहरी चेतना में पढ़ रहे हैं कि नहीं, बताइएगा। तो इन कहानियों को पढ़ते हुए तो आपका मानसिक जो सोचने की क्षमता है वो काफी बढ़ जाता है फ्रेंड्स, आप खुद भी वो चीजें सोच पाते। आगे चलिए, प्रसाद की कहानी कला में कुछ मौलिक विशेषताएं स्पष्ट हैं। इनकी कुछ मौलिक विशेषताएं हैं फ्रेंड जो स्पष्ट रूप से हैं। उनके नारी चरित्र प्रभावशाली व आकर्षक हैं। जो नारी का जो चरित्र प्रकट करते हैं वो प्रभावशाली होती है और बहुत आकर्षक होते हैं। अपने समर्पण तथा त्याग से पाठक के मन पर अमीट प्रभाव छोड़ते हैं। वे अपने लड़कियां को समर्पण करने का दिखाते हैं, और फिर वो उसका जो त्याग है उसको जब पढ़ता है पाठक तो उसका मन में गहरा, पाठक मतलब जो पढ़ने वाला है, जो किताब पढ़ता है, उसके मन में काफी गहरा प्रभाव छोड़ता है। ऐसे प्रभावशाली नारी पात्र नई कहानी से पहले कहीं नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो ये आपको बाद की कहानियों में जो आगे चल के नई कहानियां हैं वहां पर आपको ऐसी प्रभावशाली स्त्रियां दिखेगी कहानी में। बताइए, स्त्रियों को मेन रूप में ला के कहानी लिख रहे हैं आपको जयशंकर प्रसाद, तो उस टाइम पीरियड में जब इतिहास आपको दूसरा चरण है, ठीक है फ्रेंड्स कहानी का। तो आप ये समझ पा रहे हैं, पांचवा पॉइंट समझिए। शैली की दृष्टिकोण से प्रसाद ने वर्णात्मक शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है। वो वर्णात्मक शैली का प्रयोग कर रहे फ्रेंड्स, वर्णात्मक मतलब डिस्क्रिप्टिव, वो उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे। उन्होंने कुछ कहानियां पत्र शैली में भी लिखी है। एक तो कहानी पत्र की शैली में लिखी है कि लेटर जैसा बात हो रहा है। चित्र वाले पत्थर, आंधी, ग्राम गीत कहानियां आत्मकथा शैली में है। तो कुछ कहानियां तो वर्णात्मक शैली में लिखा है, और कुछ कहानियां आपको पत्र शैली में, और कुछ कहानियां आत्मकथा शैली में लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। और आत्मकथा शैली का जो उदाहरण है चित्र वाले पत्थर, आंधी और ग्राम गीत, ये सब आप उदाहरण के तौर पर लिखते चलिए, ताकि आप बार बार मल्टीपल रिवीजन करिएगा तो आपको ये चीजें समझ आएगा। सलाप शैली का है ना, सलाप शैली का सुंदर उदाहरण आकाशदीप के में देखा जाता है। तो एक शैली और होता है फ्रेंड्स सलाप शैली, ठीक है। हम लोग और डिटेल से पेपर 1 में जब पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे उसको। आपको पता होगा ऑप्शनल का 2 पेपर होता है, 250 नंबर का पेपर 1 और 250 नंबर का पेपर 2। आपने सिलेबस को नहीं देखा है तो जाके देखिए, उस अकॉर्डिंग से पढ़िए तो आपको ज्यादा हेल्प होगा, है ना। और देन फिर पीवाईक्यू रिलेटेड करिए तो आपको ज्यादा काम आएगा। तो ये चीज कुछ हुआ। 6 नंबर देखिए, प्रसाद की कहानियों की भाषा अत्यंत काव्यात्मक व भावयमी है, जिसमें बिंब, प्रतीक व लय जैसे तत्व
घनत्व के साथ उपस्थित है। इसके अतिरिक्त अतीत के वातावरण का सुंदर प्रयोग प्रसाद की कहानियों में विशेषता है। तो लिख लीजिए आप एज इट इज इसको कि प्रसाद की कहानियों में कुछ विशेषताएं हैं। जैसे वे बहुत ज्यादा काव्यात्मक तरीके से लिखते हैं, कई बार आपको समझने में कठिनाई भी होती है, बट उसमें बिंब और प्रतीक और लय, अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा था वेट करिए, है ना, सिलेबस का हिस्सा है ये। मैं आपको ग्रामर की कुछ चीजें आपको बताऊंगा, हिंदी शैली लिखना सिखाऊंगा कि किस तरह से कहानी होती है, वो सब आएगा क्लासेस में, ठीक है, रेगुलर रहिए, वो सब मिल जाएगा, ठीक है। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि साथ साथ क्लासेस करते चलिए, नहीं तो आपके पास बहुत सारा बर्डन बन जाएगा, बहुत सारा क्लास एक साथ हो जाएगा तो वो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। आपको जैसे क्लास मिल रहा है वो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस आएंगे। तो इसके अतिरिक्त जो अतीत का वातावरण है वो सुंदर तरीके से, तो कहानियों में आपको वो अतीत का कुछ पिछले चीजों को वो वापस से लाते हैं और वो आपको वो दिखता है, तो वो बहुत अच्छी इनकी विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं लिखिए, 7वां नंबर लिखिए, ये कुछ पॉइंट है। प्रसाद का महत्व यह है कि उन्होंने पहली बार सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित परंपरा के भीतर मानसिक यथार्थता के महत्व को उभारा। तो ये चीज हमने ऊपर भी पढ़ा कि सामाजिक स्तर पर तो वो लिखे हैं फ्रेंड, लेकिन खास तौर पर उन्होंने व्यक्ति के मानसिक स्तर पर उसकी यथार्थ पर सच पर प्रभाव किया है और लिखा है, उभारा है उसे। उन्हीं की परंपरा में आगे चलकर मनोवैज्ञानिक कहानियों की वह समृद्ध परंपरा विकसित हुई, जिसमें कौन कौन से लेखक आ जाते हैं फ्रेंड्स? जैनेन्द्र, क्या आपने इनकी कहानियां पढ़ी है? जैनेन्द्र, इंद्रजाल जोशी और अज्ञे जैसे समर्थक कहानीकार शामिल है। तो अज्ञे, इंद्रजाल जोशी और जैनेन्द्र, ये सब भी मनोवैज्ञानिक स्तर पर रचनाएं लिखते हैं जो आगे प्रेमचंद से प्रभावित है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने अभी तक क्या किया इस क्लास में, अभी तक कंप्लीट हो गया, देखिए हमने क्या क्या किया, एक मिनट फ्रेंड्स देखिए। हमने अभी समझा कि जयशंकर प्रसाद की जो रच कहानियां है उसकी विशेषताएं क्या क्या है, ये सब हमने पढ़ा। प्रेमचंद की दो प्रमुख शाखाएं कहानी की उसको समझा, ठीक है। और प्रेमचंद और प्रसाद युग जो है 1915 से लेकर 1936 तक, है ना, वे हम उसे हम लोगों ने ये 3 पार्ट में कंप्लीट कर लिया। प्लेलिस्ट में जाके वो चीजें देखिए, आपको पूरा कंप्लीट होगा। तो हिंदी कहानी का जो इतिहास है वो 5 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण प्रेमचंद पूर्व युग, इसमें हम लोगों ने समझा कि पहली कहानी कौन सी है, कहानी, और इससे पहले हम लोगों ने समझा कि कहानी का परिचय, कहानी और कथा में क्या अंतर होता है। दूसरा हम लोगों ने ये किया कि दूसरा चरण प्रेमचंद प्रसाद युग 1915 से 1936 के बीच, 1907 से प्रेमचंद लिखना आरंभ करते हैं। उनकी कहानियों को 2 चरणों में बांटा गया, पहला चरण और दूसरा चरण। वो दोनों चरणों का नाम आप कमेंट करिए कि आप बार बार उसे पढ़ रहे हैं। तो एक एक चरण दूसरा चरण है, और फिर उसके बाद फिर आपने प्रसाद की कहानियों और उसकी विशेषता पढ़ा, और कुछ कहानियों को मैंने डिटेल वाइज आपको चर्चा भी किया। अब तीसरा चरण हम लोग क्या करेंगे, उत्तर प्रेमचंद युग 1936 से 55 पढ़ेंगे, और फिर चौथा और फिर आगे कहानी हम लोग करते रहेंगे। तो उत्तर प्रेमचंद युग आपको वेट करिए, आप क्लास मिलते जाएगा रेगुलर, आप जुड़े रहिए, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सिलेक्शन से बहुत नजदीक है, आप कंटिन्यू रहिए, ठीक है, थैंक यू।